नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में भारत की स्थिति एवं विस्तार के रूप में हम अगला 34 से लेकर के 100 कुछ प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। 34 से लेकर के आइए देर न करते हुए डिस्कस करते हैं इन प्रश्नों के बारे में। प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? रामेश्वरम से कौन अलग करता है? तो इसको अलग करने वाला कौन था? पाक जल संधि समझौता। कौन सा है? पाक जल संधि समझौता अलग करता है। अगली प्रश्न बात करती है। देखिए, ये कह रहा है रामेश्वरम को अलग करता है। पाक जल संधि ये तो इनके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच। ये पंबन अलग करता है। क्या है? पंबन चैनल अलग करता है। कौन सा अलग करता है? पंबन चैनल। अगला प्रश्न है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आप सभी लोग इसका सटीक आंसर दे रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों में के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल को अलग करने वाला आपको पता है, अंडमान निकोबार से अलग किया जाता है। कौन? अंडमान निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल है। अगला प्रश्न है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच अवस्थित है? तो डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के बीच में अवस्थित है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में अवस्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? एक द्वीप है। ये कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर है? दमन और दीव। तो आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं। दमन द्वीप गुजरात के तट पर अवस्थित है और गुजरात जो है वो भारत में सर्वाधिक तटीय वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि है। तो आप सभी लोग जानते हो इसका सटीक आंसर है पाक जल संधि। कौन सा है? पाक जल संधि। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हो मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन। कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? पूर्व में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो देश था वो कौन सा है? म्यांमार है। वो कौन सा है? म्यांमार है। अगला प्रश्न है 43 नंबर। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है? अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाला मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर स्थित है? तो मैकमोहन जानते हो वो अरुणाचल प्रदेश पर अवस्थित है। कस पर? अरुणाचल प्रदेश की राज्य पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है 44 नंबर। क्या कह रहा? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? किस देश? पाकिस्तान के साथ लगती, बांग्लादेश के साथ लगती है, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है और भूटान के साथ भी लगती है। तो श्रीलंका यहाँ आंसर सही हो जाएगा। इसके साथ जलीय सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आप सटीक आंसर दे रहे हैं। कौन सा देश? श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं शामिल किया जाता है।
अगला प्रश्न है 46 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा समझिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो आप सभी लोग जानते हो ये इसका गोवा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा राज्य भी क्या है? गोवा है। अगला प्रश्न है, कह रहा भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो आप सभी लोग जानते हो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो आप सभी लोग जानते हो ये किसके साथ है सबसे छोटी? तो यहाँ सबसे छोटी जो जिस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ सबसे छोटी भूटान के साथ होगी। किसके साथ? भूटान के साथ सबसे छोटी सीमा का निर्धारण होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे तो अफगानिस्तान पे है, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी की बात करूँगा तो यहाँ भूटान के अकॉर्डिंग होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में जानते हैं और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों तक अवश्य ये वीडियो शेयर कीजिएगा। प्रश्न है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन से भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हो इसका आप सटीक आंसर जानते हैं। किसना? उत्तर का पर्वतीय भाग, बृहद मैदानी, दक्षिण के प्रायद्वीपीय तथा सागर तटीय के रूप में बांटा गया है। इसका डी विकल्प सही है। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।